न्यूज 18 इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। अब बड़ी खबर आपको बता दें जो जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां सुरक्षा बल को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बल ने पुलवामा में एक आतंकी को मुठभेड़ में मार गिराया है। मारे गए आतंकी का नाम शाहिद बशीर शेख है। वहीं सुरक्षा बल ने दूसरा आतंकी श्रीनगर में ढेर किया है, जिसका नाम तंजील है। ये दोनों आतंकी दवा कारोबारी मक्खन और दो टीचरों सुपिंदर कौल और दीपक चंद की हत्या में शामिल थे। बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही है, जहां पर सुरक्षा बलों ने आतंकियों को ढेर कर दिया। आतंक पर लगातार सुरक्षा बलों का कड़ा प्रहार यहां पर देखने को मिल रहा है। दवा कारोबारी की हत्या में ये आतंकी शामिल थे। मक्खन बिंद्रू की हत्या की साजिश इन्हीं आतंकियों ने रची थी। साथ में दो टीचरों की हत्या हुई थी, उसमें भी इन आतंकियों का नाम सामने आया था। तो यहां पर सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आतंक पर कड़ा प्रहार साफ तौर से किया है। एक के बाद एक एनकाउंटर में दो आतंकियों को ढेर कर दिया। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए अब सीधा रुक करते हैं हमारे संवाददाता जम्मू से पवन शर्मा बने हुए, श्रीनगर से रिफत अब्दुल्ला हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले पवन, आपका मैं रुक करना चाहूंगा। एक के बाद एक कड़ा प्रहार सुरक्षा बलों की तरफ से अब आतंक पर हो रहा है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस एनकाउंटर के बारे में? देखिए रवि, कश्मीर में जिस तरह से टारगेट किलिंग हुई थी, आतंकियों की तरफ से चुन चुनकर लोगों को मारा गया था, उसमें चाहे मक्खनलाल बिंद्रू हो, सुपिंदर कौर हो, जहाँ दीपक चंद हो, जहाँ फिर एक रेहड़ी लगाने वाला पासवान जो बिहार का रहने वाला था, तो चुन चुनकर इन लोगों को आतंकियों ने मारा था। और उसके बाद ही पुलिस के जो महानिदेशक हैं दिलबाग सिंह, उन्होंने कहा था कि ज़्यादा समय इन आतंकियों का नहीं बचा है, इन्हें जल्द ढेर कर दिया जाएगा। तो उसके बाद ही ऑपरेशन शुरू हो गए थे। सुरक्षा एजेंसियों ने अपना जाल फैला दिया था और एक एक करके जिसने पासवान को मारा था उसको भी मार गिराया गया, और जिसने मक्खनलाल बिंद्रू और दोनों टीचरों को मारा था, जिसमें शाहिद और तंजील शामिल हैं, इन दोनों को भी ढेर कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं जो खुफिया तंत्र था कश्मीर में, वो अच्छा काम कर रहा था और आतंकियों की धर पकड़ के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था उसमें कामयाबी भी मिली है। कश्मीर में इस तरह के जो ऑपरेशंस होते हैं, यहाँ पर जो टारगेट किलिंग होती है, उसके बाद आतंकियों को ढूंढना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि जो इलाका है, जिस तरह का वहाँ पर डेमोग्राफी है और लोग कहाँ कहाँ निकल जाते हैं, उसके लिए सुरक्षा बलों को समय जरूर लगता है, लेकिन नतीजा निकलता है। और यही नतीजा निकला है कि इन तीनों आतंकियों को ढेर किया गया है। दो जिसमें कल मारे गए हैं और एक 2 दिन पहले मारा गया था। कश्मीर में जो टारगेट किलिंग थी उसमें इन तीनों का नाम शामिल आ रहा है। खास करके जो स्कूल टीचर्स के ऊपर जिनको मारा गया था, उसमें जो आतंकी थे उनमें इन दोनों का नाम भी शामिल है, शाहिद और तंजील का। तो ये एक बड़ी सफलता है सुरक्षा बलों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी कामयाबी यहाँ पे सुरक्षा बलों की हम कह सकते हैं। रिफत अब्दुल्ला भी हमारे साथ बने हुए। रिफत, आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि आतंकियों ने पिछले 2-3 हफ्तों से रणनीति को बदला। एक तरफ वहां पर आर्म फोर्सेस को अटैक किया जा रहा है, दूसरी तरफ आम लोगों को भी निशाना बनाया जा रहा है। अब यहां पर जवाब दे दिया गया है सुरक्षा बलों की तरफ से कि यहां पर आम आदमी को छेड़ने की कोशिश आपने की तो आपका अंजाम भी इन्हीं आतंकियों की तरह होगा। और बड़ी खबर आपको बता दें, पुलवामा एनकाउंटर में एक आतंकी ढेर हो गया है सुरक्षा बल से मुठभेड़ में। आपको बता दें कि एनकाउंटर वहां पर चल रहा था, जिसमें एक आतंकी को ढेर कर दिया है। पुलवामा में यह एनकाउंटर चल रहा था। रिफत अब्दुल्ला की ये बड़ी खबर है, बड़ी खबर। हम आपको लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से आतंक पर सुरक्षा बलों की तरफ से कश्मीर में कड़ा प्रहार किया जा रहा है। लगातार एक के बाद एक ऑपरेशन ऑल आउट के तहत आतंकियों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुकते हैं हमारे संवाददाता रिफत का। रिफत, क्या अपडेट है इस एनकाउंटर के बारे में? जैसे मैं बता रहा था कि एक मिलिटेंट जो है वो मारा गया है पांपोर एरिया में। ये पुलवामा का एरिया है, वहां पे रात के दौरान ही कॉर्ड एंड सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ और पुलिस ने बताया कि वहां पे लश्कर का एक टॉप कमांडर उमर मुख्तार खांडे भी फंसा हुआ है। अभी हालांकि इस चीज की पुष्टि नहीं हुई है क्या उमर मुख्तार मारा गया या कोई और मिलिटेंट मारा गया, क्योंकि 1 से 2 मिलिटेंट के छुपे होने की वहां पे खबर पुलिस को मिली थी और पुलिस ने ये कंफर्म किया था कि वहां पे ट्रैप हुआ है उमर मुख्तार, जो लश्कर का कमांडर है। जहां तक कल के एनकाउंटर्स की बात है, 2 एनकाउंटर अलग अलग हुए। शाम को एक बिमना में एनकाउंटर हुआ, वहां पे जो मिलिटेंट मारा गया, तो पुलिस का कहना है कि वो रिसेंट जो किलिंग्स हुई उसमें खासतौर से जो एमएल बिंद्रू की किलिंग हुई थी वो इसमें इन्वॉल्व था। और साथ ही जो पुलवामा एरिया में जो मिलिटेंट मारा गया उसके बारे में बताया गया, जो एक
पीडीडी यानी पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का एक एम्प्लॉय मारा गया था जी। पिछले महीने। और पुलिस का कहना है कि वो वाला मिलिटेंट जो पुलवामा में कल मारा गया उसकी इन्वॉल्वमेंट उस सिविलियन किलिंग में थी। तो ये कहा जा सकता है कि पुलिस का कहना है कि जो कल 2 मिलिटेंट मारे गए वो सिविलियन किलिंग्स में इन्वॉल्व थे, लेकिन आज जो ये एक मिलिटेंट के मारे जाने की खबर है ये पापोर पुलवामा से है। वहां पे अभी एनकाउंटर जारी है, लेकिन उमर मुख्तार की बात की जा रही है जो पुलिस ने ट्वीट करके बताया कि वो वहां पे ट्रैप्ड है, लेकिन फिलहाल ऑपरेशन चल रहा है। ठीक है, आप नजर बनाए रखें। वहीं अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें कि पुलवामा और श्रीनगर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बल ने 2 जगह एक आतंकी को मार गिरा है। ये दोनों आतंकी आम लोगों की हत्या में शामिल थे, जिनकी तलाश सुरक्षा बलों की थी। सुरक्षा बल ने इन दोनों आतंकियों को मार गिरा है। अभी 3 और आतंकियों की तलाश वहां पर जारी है। यानी आतंक पर कड़ा प्रहार यहां पर किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से आतंकियों ने आम लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया था, उसके बाद एक्शन बहुत जरूरी था और अब बदले की कार्रवाई आतंकियों के खिलाफ यहां पर लगातार जारी है। रिफत अब्दुल्ला और पवन हमारे साथ लगातार बने हुए। रिफत, जिस तरह से मैंने पहले भी आपसे यह सवाल किया था कि आतंकियों ने अब रणनीति बदली है, एक तरफ सुरक्षा बलों को निशाना बना रहे हैं, दूसरी तरफ आम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। ये क्या बौखलाहट है आतंकियों की? क्योंकि जिस तरह से ऑपरेशन ऑल आउट के तहत आतंकियों को निशाना बनाया जा रहा है, आतंकियों की हर रणनीति को फेल किया जा रहा है, उनकी बौखलाहट, खौफ, डर साफ तौर से नजर आ रहा है। देखिए, अलग अलग केसेस को अलग अलग तरीके से देखना होगा। जो जम्मू की बात है, खासतौर से पुंछ की जो बात है, तो ये कहा जा सकता है कि वहां से इन्फिल्ट्रेट करके मिलिटेंट आए, उसके बाद फॉरेस्ट एरिया में वो छुपे हुए हैं। जिन्होंने पहले अटैक किया उसमें 5 फौजी जवानों की जान गई, उसके बाद एक और अटैक उन्होंने किया, 2 फौजी जवानों की जान गई। हालांकि मैसिव लेवल पे वहां पे कॉर्डिनेशन एंड सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन अभी फौज को कोई कामयाबी उसमें मिली नहीं। लेकिन ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से कश्मीर में रिसेंट सिविलियन किलिंग्स हुई थी, उसके बाद यहाँ पे कॉर्डिनेशन सर्च ऑपरेशन मजीद बढ़ा दिए गए। पुलिस ने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया और जहां पे भी उनको इनपुट्स मिल रहे हैं फौरन कॉर्डन किया जा रहा है। तो यही वजह है कि पिछले 10 दिनों में 11 मिलिटेंट मारे गए हैं कश्मीर के अलग अलग जगहों में। एक रात के दौरान जो है और सुबह 3 दिन पहले शोपियां में 5 मिलिटेंट मारे गए। इस तरीके से बांडीपोरा में 1 मिलिटेंट मारा गया। अचबल, ये जो वेरीनाग अनंतनाग है, वहां पे 1 मिलिटेंट मारा गया। आज 1 मिलिटेंट के मारे जाने की खबर आ गई। इसी तरीके से छानपुरा का जो एरिया है, नट्टीपोरा, वहां पे 1 मिलिटेंट मारा गया था और भिमना में कल शाम को 1 मिलिटेंट मारा गया और पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में भी कल शाम को 1 मिलिटेंट मारा गया। तो कुल मिला के 11 मिलिटेंट पिछले 10 दिनों में मारे गए। और जब से ये सिविलियन किलिंग्स हुई उसके बाद कॉर्डिनेशन सर्च ऑपरेशन जो है मजीद बढ़ा दिए गए। इंटेलिजेंस का इस्तेमाल पुलिस कर रही है और जिस तरीके से आर्मी के जीओसी ने कहा कि ह्यूमन इंटेलिजेंस पे वो डिपेंडेंट है और जो ही उनको कोई इंफॉर्मेशन मिलती है तो ये सारा ह्यूमन इंटेलिजेंस बेस्ड है, यानी कि उनको इन्फॉर्मर्स हैं उनके जो उनको इंफॉर्मेशन देते हैं मिलिटेंट्स के छुपे होने के, उसके बाद कॉर्डिनेशन सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाता है। जहां तक अटैक्स की बात है तो रिसेंट जो मिलिटेंट अटैक्स हुए हैं, हालांकि यहाँ पे ग्रेनेड हमले तो काफी होते रहते हैं, लेकिन जो पुंछ में है वो एक बड़ा कंसर्न है खासतौर से आर्मी के लिए कि किस तरीके से मिलिटेंट के बाद जंगलों में हमला किया, फौज को नुकसान किया और उसके बाद वहां से भाग निकले। ठीक है रिफत बने रहे आप हमारे साथ। इस बीच एक और खबर आ रही है कि पुलवामा जिले के पामपोर में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच एनकाउंटर शुरू हो गया है। सुरक्षा बल ने एक घर में छिपे लश्कर तैयबा के एक टॉप कमांडर उमर मुख्तार को घेर लिया है। फिलहाल दोनों तरफ से फायरिंग वहां पर जारी है। तो आतंक के खिलाफ यहां पर सुरक्षा बलों का एक्शन देखने को मिल रहा है। लगातार आतंकियों को चुन चुन कर ढेर किया जा रहा है। वो आतंकी जो कभी सुरक्षा बलों पर अटैक करते हैं तो कभी आम लोगों पर उनको निशाना बनाते हैं। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुकते हैं। पवन हमारे साथ लगातार बने हुए। पवन, एक के बाद एक आतंकियों को चुन चुन कर ढेर किया जा रहा है। साफ तौर से संदेश दिया जा रहा है सेना की तरफ से कि आपने छेड़ा तो छोड़ेंगे बिल्कुल नहीं, शांति से जिए आप। कश्मीर में शांति की स्थापना होनी चाहिए, लोकतंत्र की स्थापना होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल रवि, देखिए सीमा पार से पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI दोनों जो हैं उनकी यही साजिश है किसी न किसी तरीके से आतंकियों को घुसपैठ करवाकर जम्मू कश्मीर में शांति जो बहाल हो रही है उसके ऊपर खलल डाला जाए। क्योंकि जो डेवलपमेंट के काम हो रहे थे पिछले 370 हटने के बाद, जिस तरह से कश्मीर के भीतर और जम्मू संभाग के भीतर जिस तरह से प्रोजेक्ट लाए गए थे, उसके बाद लोगों में एक उम्मीद जगी थी कि अब जहाँ पर शांति पूरी तरह से स्थापित हो जाएगी। लेकिन सीमा पार से जो साजिशें रची जा रही हैं और यही कारण है कि सिविलियन किलिंग्स हो रही हैं,
टारगेट किलिंग्स जो है वो उसी साजिश के तहत की जा रही हैं। घुसपैठ की कोशिशें हो रही हैं, पुंछ में भी घुसपैठ हुई थी, जो इनकाउंटर वहाँ पर अभी चल रहा है, तो कहीं ना कहीं उस पार से साजिशें हो रही हैं। लेकिन यहाँ पर ऑपरेशन ऑल आउट के तहत जिस तरह से कश्मीर के भीतर सुरक्षा बलों ने अभियान चलाया, उसके तहत आतंकियों के कैडर की कमी साफ दिख रही है और हथियारों की कमी भी है। यही कारण है कि यहाँ पर अशांति फैलाने के लिए उस पार से साजिशें रची जा रही हैं। लेकिन सुरक्षा बल और सेना भी मुस्तैद है और कोई भी यहाँ पर इस तरह की घटना होती है तो उसका चारों तरफ से सुरक्षा एजेंसियों के तालमेल से ऑपरेशन लॉन्च किए जाते हैं और उसमें सफलता भी मिलती है। यही कारण है कि कश्मीर में पिछले 3 दिन से लगातार ऑपरेशन जो हो रहे हैं उसमें सफलता भी मिली है। जो लोग किलिंग में इन्वॉल्व थे उनको मारा गया है और इन्फिल्ट्रेशन के लिए भी जो ग्रिड है उनको मजबूत किया जा रहा है। सुरक्षा बलों को खास तौर पर हिदायत दी गई है कि सिविलियन नुकसान कम हो लेकिन आतंकियों को बख्शा नहीं जाए। बिल्कुल, आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वहीं एक दिन पहले जम्मू कश्मीर के पुंछ में भी सुरक्षा बल की आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें सेना के 2 और जवान शहीद हो गए। इस इलाके में सोमवार को भी मुठभेड़ हुई थी, जिसमें सेना ने एक अधिकारी समेत 5 जवान खो दिए थे। इसके बाद सुरक्षा बल ने पूरे इलाके को घेर लिया और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। लेकिन घने जंगल में छिपे आतंकियों ने एक बार फिर सुरक्षा बल पर हमला कर दिया। इस दौरान दोनों तरफ से जबरदस्त गोलीबारी भी हुई और अंधेरे में डूबा पूरा इलाका गोलियों की आवाज से गूंज उठा। और चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर रिफत का मैं रुख करूंगा। रिफत, जगह जगह एनकाउंटर हो रहे हैं, पुलवामा की बात करें, श्रीनगर की बात करें, हर जगह पुंछ की बात करें, आतंकी अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। लेकिन साफ तौर से सेना भी संदेश दे रही है कि आप कहीं भी छिपे हो, आपका एक्शन कहीं भी हो, आपकी साजिशें कहीं भी हो, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। देखिए, मैं आपको बता दूं रवि के जहां तक पुंछ की बात है, आपको मालूम है कि पवन शर्मा ग्राउंड जीरो पे थे। पवन शर्मा लगातार वहां स्पॉट से जो है इतने दिनों से लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। जिस दिन 5 फौजी जवानों की जान गई, उसके बाद 2 फौजी जवानों पे और अटैक किया गया, तो पवन शर्मा पल पल की खबर दर्शकों तक पहुंचाते रहे। जहां तक कश्मीर की बात है, यहाँ पे आपको मालूम है कि आए दिन कॉर्डन सर्च ऑपरेशंस हो जाते हैं और जो पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी जॉइंट ऑपरेशंस लॉन्च करती है। जैसा मैंने पहले भी बताया कि 11 मिलिटेंटों को पिछले 10 दिनों में मारा गया है, लेकिन जो सिविलियन किलिंग्स एक के बाद एक हुई, 7 के करीब जो है 3 दिनों में 7 लोग मारे गए यहाँ पे, तो उसके बाद और ज्यादा जो है जिस तरीके से लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी एक मीटिंग ली और सुरक्षा बलों को कहा कि नहीं, एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस में बढ़ोतरी होनी चाहिए, या ये कहा जा सकता है कि बड़े लेवल पे शुरू किए जाने चाहिए। तो उसके बाद और मिलिटेंसी के ऑपरेशन, जो एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस यहाँ पे सुरक्षा बलों ने शुरू किए। तो अभी यहाँ पे इस वक्त जो है कश्मीर की एज ऑफ नाउ पुलवामा जो है डिस्ट्रिक्ट, वहाँ का पांपोर जो एरिया है, वहाँ पे इस वक्त एनकाउंटर चल रहा है। लेकिन पुलिस का कहना है कि उमर मुख्तार वहाँ पे फंसा हुआ है, जो लश्कर का कमांडर है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक खबर 1 मिलिटेंट मारा गया, लेकिन अभी ये खबर नहीं है कि क्या उमर मुख्तार है या कोई और मिलिटेंट भी वहाँ पे है। फिलहाल ऑपरेशन जारी है, लेकिन लगातार एक के बाद एक ऑपरेशन हो रहे हैं, तो ये कहा जा सकता है कि शायद सुरक्षा बलों ने अब ह्यूमन लगातार ऑपरेशन हो रहे हैं और आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देश की सेना की तरफ से दिया रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर रेलवे स्टेशन पर आज सुबह हुए एक धमाके से हड़कंप मच गया। वहां एक ट्रेन की बोगी में यह धमाका हुआ। बताया गया कि जिस बोगी में यह धमाका हुआ उसमें सीआरपीएफ के जवान यात्रा कर रहे थे। धमाके के वक्त ट्रेन स्टेशन पर खड़ी थी। इस धमाके में सीआरपीएफ के 3 जवान घायल हो गए, जबकि 2 जवानों को भी कुछ चोटें आई हैं। घायल जवानों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना के बाद सीआरपीएफ ने बताया कि सीआरपीएफ के जवान ट्रेन के कोच में कुछ बॉक्स रख रहे थे और उसी दौरान डेटोनेटर का एक डिब्बा गलती से फर्श पर गिर गया और इसी वजह से वहां पर यह धमाका हुआ है। रायपुर रेलवे स्टेशन पर यह धमाका हुआ है, लेकिन इसका स्पष्टीकरण आ गया है, जिसमें कहा गया है कि वहां पर कुछ बॉक्स रखे जा रहे थे डेटोनेटर के, लेकिन तभी गलती से वहां पर एक बॉक्स जो है वो गिर गया, जिसकी वजह से वहां पर यह जोरदार धमाका हुआ है रायपुर रेलवे स्टेशन पर। तस्वीरें में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जब वहां पर ये धमाका हुआ तो किस तरह से वहां पर हड़कंप मच गया। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता आदित्य का। आदित्य, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि स्पष्टीकरण ये दिया गया है कि डेटोनेटर के बॉक्स वहां पे रखे जा रहे थे, तभी गलती से एक बॉक्स वहां पे गिर गया।
जी देखिए, पहली प्राथमिक जानकारी जो आई थी कि एक जो है हैंड ग्रेनेड फटा है। अभी जो पुष्ट जानकारी आई है सीआरपीएफ की तरफ से, आधिकारिक तौर पर उनका कहना है कि डेटोनेटर के जो बॉक्स है वो एक बोगी से दूसरे बोगी की तरफ ले जाए जा रहे थे और एक बॉक्स जो है वो गिर जाने की वजह से हादसा हुआ। ये जो ट्रेन है, ये ट्रेन सीआरपीएफ के जवानों से भरी हुई एक स्पेशल ट्रेन थी और ये ट्रेन कहां से कहां तक जा रही है इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी यानी सीआरपीएफ की तरफ से नहीं दी गई है, क्योंकि सुरक्षा का कई कारण होते हैं। 6:30 बजे के आसपास ये जो ट्रेन है रायपुर स्टेशन पर पहुंची थी और उसी वक्त ये हादसा हुआ। तो आधिकारिक पुष्टि तो अभी ये जो अधिकारियों ने कहा है, उनका कहना है कि डेटोनेटर का बॉक्स गिरने की वजह से जो है ये हादसा हुआ है। लेकिन जो जीआरपी के जवान हैं, जो रेलवे सुरक्षा के जो जवान होते हैं, उन जवानों का कहना है कि एक हैंड ग्रेनेड जो है वो एक हैंड ग्रेनेड चूक से फटा था, जिसकी वजह से धमाका हुआ। तो अभी भी स्थिति जो है कि जीआरपी कुछ अलग कह रही है और सीआरपीएफ की तरफ से जो अधिकृत बयान आया है वो अलग बयान आया है। और आदित्य, किसी को किसी तरह से कोई चोट तो नहीं आई है? देखिए, 6 जवान इसमें जो है कि 6 जवान घायल हुए। एक जवान गंभीर रूप से घायल है, जिन्हें रायपुर के एक निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया है, वहां उनका इलाज चल रहा है। और 5 जवान हैं, 5 जवानों को मामूली चोटें आई थी। जी ठीक है। अमित पांडे हमारे साथ बने हुए, आदित्य उनका मैं रुक कर लेता हूं। अमित, सीआरपीएफ का क्या बयान सामने आया, क्योंकि धमाका वहां पे हुआ है, अलग अलग बयान जीआरपीएफ के और सीआरपीएफ के यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। देखिए, ये इसको एक्सीडेंट माना जा रहा है प्राथमिक तौर पर, और जिस डिब्बे में डेटोनेटर को ले जाया जा रहा था वह गलती से फर्श पर गिर गया है, जिसके बाद यह धमाका हुआ है। कुछ जवानों के घायल होने की जानकारी सीआरपीएफ के मुताबिक है, जिसमें ये तादाद 3 बताई जा रही है। एक गंभीर रूप से घायल है, जबकि 2 को मामूली चोटें आई हैं और इन सब को पास के अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है। फिलहाल इस पूरे धमाके को एक एक्सीडेंट का केस मान रही है सीआरपीएफ, और अलग अलग लोग जो वहां पर मौजूद थे उनके बयान लेने की प्रक्रिया वहां पर शुरू हो गई है। हाँ, तो आपको बता दें, रायपुर रेलवे स्टेशन पर यह धमाका हुआ था, ट्रेन की बोगी में धमाका हुआ था, जिसमें सीआरपीएफ के जवान सवार थे। कहा जा रहा था कि डेटोनेटर के जो बॉक्स थे वो एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में रखे जा रहे थे, लेकिन तभी गलती से एक बॉक्स वहां पे गिर गया, जिसके बाद वहां पे जोरदार धमाका हुआ।